आज दूसरे दिन भी तिनसुकिया में पद्मश्री सज्जन भजनका का सम्मान तिनसुकिया बार एसोसिएशन, तिनसुकिया कॉलेज एवं तिनसुकिया हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल द्वारा किया गया। मालूम हो कि पद्मश्री सज्जन भजनका ने तिनसुकिया हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल से जहां मैट्रिक की दलहेज पार की थी, वहीं तिनसुकिया कॉलेज से वाणिज्य शाखा में स्नातक की डिग्री हासिल किया था। आज तिनसुकिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बोरा, उपाध्यक्षा श्रीमती संगीता हजारिका, सचिव विश्वजीत प्रसाद, सहायक सचिव नीलोत्पल फुकन एवं अधिवक्ता संजय शाह द्वारा द होटल मिराना में पद्मश्री सज्जन भजनका को प्रस्तुति पत्र, फुलाम, गमछा एवं हुराए देकर सम्मानित किया गया। दूसरी ओर तिनसुकिया कॉलेज में एक सम्मान समारोह आयोजित कर कॉलेज के पूर्व छात्र पद्मश्री सज्जन भजनका का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ भैरव बूढ़ा गोहाई, पूर्व प्रिंसिपल सूर्य बोरा, परिचालना समिति के जीवन चांगमाई के अलावे कॉलेज के प्रवक्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम की संचालना वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर निरंजन कुमार शुक्ला द्वारा की गई। इस मौके पर श्री भजनका द्वारा तिनसुकिया कॉलेज से जुड़ी यादें ताजा की गई। For so many years, I have come back to my campus, where I used to come every day for the four years, 1969 to 73. So whatever I am today, Tinsukia College has immensely contributed in that. When I came to Tinsukia College, I came from Hindi medium and not able to speak English at all. Only in exams we could have written the answers in English, but speaking was a dream. So here we learned so many things and learned my subject commerce. इसके बाद तिनसुकिया हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यालय के पूर्व छात्र पद्मश्री सज्जन भजनका का अभिनंदन किया गया। समारोह की अध्यक्षता हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष बजरंग लाल ईश्ववलिया द्वारा की गई, जबकि संचालना शिक्षक अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। इस मौके पर हिंदी हाई स्कूल सोसाइटी के सचिव विकास खेतान, विद्यालय परिचालना समिति के अध्यक्ष सुरेश खेतान, सचिव रामगोपाल अग्रवाल, प्रधानाध्यापक बिपिन कुमार सिंह के अलावे तिनसुकिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खेतान, प्रवक्ता सुजाता खेतान अग्रवाल, श्री भजनका के कई सहपाठी एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति, विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। इस मौके पर श्री भजनका ने कहा कि मैंने सन 1969 में इस विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास किया था। मैं माकुम रोड से पैदल स्कूल आया करता था। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें इस विद्यालय के शिक्षा गुरुओं का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल 5000 की पूंजी से व्यापार का सफर आरंभ किया था। जीवन में काफी असफलताएं भी मिली, पर एक बात मैंने उपलब्धि की कि असफलता से घबरा कर नहीं, उससे सीख लेकर उससे मुकाबला करके ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने आज अपनी 10वीं की कक्षा के अपनी बेंच पर बैठ स्कूली दिनों को याद किया। मालूम हो कि श्री भजनका के तिनसुकिया दौरे पर उनकी पत्नी संतोष भजनका भी उनके साथ थी। वैसे तो किसी की उपलब्धि पर सम्मानित करना एक परंपरा है, पर जब किसी को सम्मानित करते हुए तो उसको ऐसा लगे कि मैं खुद को भी सम्मानित कर रहा हूँ, तो ऐसा पल बहुत ही भावुक होता है। आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मुझे विभिन्न अवसरों पर और मौकों पर कई राजनेताओं को, प्रशासन के अधिकारियों को सम्मान करने का अवसर मिला, परंतु आज कुछ हटकर अलग सी मन में हटकर कि असल में सम्मान के हकदार को मुझे आज सम्मानित करने का अवसर मिला है। यहाँ मैं जब आया, आने के साथ ही या यूँ कहूँ जब मुझे बुलाया, उस समय से ही मेरे मन के अंदर मतलब बार बार वो अतीत में चला जाता था। 62-63 की वो घड़ियाँ जब मैं स्कूल में आया था, क्लास 4 में मैं आया था। ये जो हाल है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये जो टिफिन का 1 घंटा होता था या 40 मिनट होते थे,
वो हमारे लिए स्वर्ग तुल्य होते थे। हम लोग सीधा क्लास से छूटते और यहाँ आके और एक छलांग लगाते इस कोने से उस कोने तक, और फिर पकड़ा पकड़ी, छुआ छुई, भागम भाग, बड़ा मज़ा आता था। मैं क्लास 5 में आया तो यहाँ वाद विवाद हर शनिवार को डिबेट होती थी, और सारस्वत जी हमारे प्रधानाध्यापक होते थे, वो इसका बहुत ध्यान रखते थे कि बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, डिबेट में भी करें। तो उस दिन आंसू भाषण था, एक कटोरी के अंदर कुछ पर्चियाँ बना के रख दी गई और एक पर्ची को लेना था और लेके उसको बोलना था। वो मेरा पहला अवसर था जो मैं पोडियम पे उसके सामने खड़ा हुआ बोलने के लिए, और मैंने पर्ची पढ़ी, सोचा और जो लिखा था बोल दिया। अब कभी अभ्यास तो था नहीं, खत्म होते समाप्त, तो जो धन्यवाद वगैरह तो आता नहीं था, तो सब हंसे। हमारे टीचर्स थे, मैं तो ये कहूँगा जो आज मैं कुछ हूँ उन टीचर्स की बदौलत हूँ। और कई टीचर तुम्हारे बहुत सिंसियर थे, वो घर से तैयारी करके आते, स्कूल में भी बच्चों को कैसे मज़ा आएगा। हमारे एक RS मिश्रा जी थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आगे छोटी छोटी चीज़ों से समझाते थे। अध्यापक हुए थे कपूर साहब, वो मैथ के ब्रिलियंट टीचर थे, इतने अच्छी तरह वो थे। एक दुबे जी थे, दोनों बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे। और एक गुप्ता जी थे, PP तिवारी जी थे। तो PP तिवारी जी को कुछ पसंद नहीं आता था, वो दोनों के पैर में मतलब पेट में हाथ लगा के ऐसे करते थे। छोटे से उद्यम से काम चालू किया, कोई जीरो पूंजी -5,000 1976 में, और वहाँ से चलते चलते आज भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया। तो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के अलावा सफलता का एक सूत्र जो मैंने माना है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो है कड़ी मेहनत और ईमानदारी। तकदीर साथ दे न दे, तकदीर साथ देगी तो सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, और तकदीर साथ नहीं भी दे, जिसने ईमानदारी से मेहनत की है वो असफल कभी नहीं होगा।